जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया राजकुमारी रहा करती थी। एक दिन टुनटुनी राजकुमारी अपने जंगलों में घूम रही थी, तभी उसे एक काला जादूगर देख लेता है। अरे ये राजकुमारी तो बहुत ही खूबसूरत है, मैं तो इसी से शादी करूंगा। वो काला जादूगर टुनटुनी राजकुमारी के पास जाता है। ऐ खूबसूरत राजकुमारी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं आज ही रानी चिड़िया के पास जाकर उनसे तुम्हारा हाथ मांगूंगा। कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें नहीं जानती और तुम्हारा चेहरा कितना भयानक है। मेरी शादी तो किसी खूबसूरत राजकुमार चिड़ा से होगी। ऐ खूबसूरत राजकुमारी चिड़िया, तुमने मुझसे विवाह करने से मना किया। तुम मुझे जानती नहीं, मैं एक जादूगर हूँ। तुम्हारी जैसी कई चिड़िया मेरी दासी हैं, तो उससे तो मैं हर हाल में शादी करके रहूंगा। जा जाकर रानी चिड़िया से कह देना मैं कल तेरा हाथ मांगने आ रहा हूँ। इतना कहकर वो काला जादूगर वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी राजकुमारी महल आकर अपनी माँ टूनी रानी से लिपट जाती है। क्या हुआ टुनटुनी राजकुमारी, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? माँ, वो मुझसे विवाह करना चाहता है और वो कल आ रहा है आपसे मेरा हाथ मांगने। कौन आ रहा है? कौन आपसे विवाह करना चाहता है? आप साफ साफ मुझे बताओ, क्या हुआ, क्या बात है? आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, आज जंगल में जब मैं घूम रही थी तब एक जादूगर मेरे पास आया था और वो मुझसे शादी करने को बोल रहा था। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं हूँ आपके साथ। अब आप अपने कक्ष में जाइए और जाकर आराम करें। टुनटुनी चिड़िया अपने कक्ष में चली जाती है। अगले दिन वो जादूगर टूनी रानी के महल आता है। रानी चिड़िया, मैं आपकी राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस गुस्ताख कलुए को। इसकी गुस्ताखी माफी के काबिल नहीं। इसे पकड़कर काल कोठरी में डाल दो। खबरदार रानी चिड़िया, जो तुमने मुझे गिरफ्तार करने की गुस्ताखी की तो मैं तुम्हें अभी पत्थर की मूर्त बना दूंगा। जादूगर, मैं तेरी धमकियों से डरने वाली नहीं। सैनिकों, डरो नहीं, आगे बढ़ो और इसे गिरफ्तार कर लो। जादूगर को रानी चिड़िया पर बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी जादुई शक्तियों से रानी चिड़िया को पत्थर की मूर्त बना देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। जब टुनटुनी राजकुमारी को ये खबर मिलती है, वो भागी भागी अपनी माँ के पास आती है। माँ, आप पत्थर की मूर्त कैसे बन गई माँ? मुझे प्यार करिए माँ, मुझसे बात करिए, कुछ तो बोलिए माँ। मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती। तभी बबली कबूतरनी आती है। टुनटुनी राजकुमारी, आप चिंता मत करिए। 7 समुंदर पार एक पवित्र नदी बहती है, आपको वहीं का जल लाना होगा। अब आप देर मत करिए, रात होने से पहले आप जल लेकर वापस आइए। टुनटुनी चिड़िया बिना समय गवाए 7 समुंदर पार से पवित्र जल लेकर आती है। टुनटुनी राजकुमारी, अब आप इस जल को अपनी माँ पर डाल दीजिए। जैसे ही वो पवित्र जल अपनी माँ पर डालती है, पत्थर बनी रानी चिड़िया अपने असली रूप में आ जाती है। फिर टुनटुनी राजकुमारी अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। आज के लकी विनर्स के नाम ये रहे आपके स्क्रीन पर। आज का सवाल ये है, काला जादूगर टूनी चिड़िया को पत्थर का क्यों बना देता है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लकी विनर के नाम कल की वीडियो में दिखाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वो मिट्टी के खिलौने बनाकर जंगल के बाजार में बेचा करती थी। उसकी सौतेली माँ और बहन दिन भर उससे काम करवाती थी। माँ, मैंने सारा काम कर दिया है, अब मैं मिट्टी के खिलौने बेचने जा रही हूँ। देख टुनटुनी चिड़िया, आज तू सारे मिट्टी के खिलौने बेच कर आना, नहीं तो मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। ये टुनटुनी चिड़िया बहुत आलसी है, खिलौने ले जाकर एक तरफ रख देगी और सो जाएगी। नहीं बहन, मैं सोती नहीं हूँ। चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ
खिलौने बेचने, मुझे तो अपनी सहेलियों के साथ खेलना है। टुनटुनी चिड़िया खिलौने बेचने चली जाती है। खिलौने ले लो, मिट्टी के खिलौने ले लो, सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने ले लो। तभी वहाँ सुंदरी कौवी अपने बेटे कालू के साथ आती है। एक खिलौने वाली, मेरे बच्चे को खिलौना देना तो। ये लीजिए सुंदरी बहन, इसकी 2 स्वर्ण मुद्राएं हुई हैं। तेरी मिट्टी के खिलौने तो बड़े महंगे हैं, मुझे नहीं लेने तेरे खिलौने। शाम तक टुनटुनी चिड़िया का एक भी मिट्टी का खिलौना नहीं बिकता है। शाम हो गई है, लेकिन मेरा एक भी मिट्टी का खिलौना नहीं बिका। अब तो माँ मुझे घर के अंदर नहीं जाने देगी। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसे अपने खिलौने बेचूं? टुनटुनी चिड़िया अपने घर आती है। टुनटुनी चिड़िया, आज तूने कितने खिलौने बेचे हैं? चल ला, सारी मुद्राएं मुझे दे दे। माँ, आज मेरा एक भी मिट्टी का खिलौना नहीं बिका। क्या कहा तूने? एक भी खिलौने नहीं बिके? जरूर तू सो गई होगी। आज तुझे घर के बाहर ही रहना पड़ेगा। नहीं माँ, मैं कैसे घर के बाहर रहूंगी? मुझे डर लगता है। घर के अंदर आने दो ना, मैं कल सारे खिलौने बेचकर स्वर्ण मुद्राएं ला दूंगी। नहीं, तू आज घर के अंदर नहीं आ सकती, तू आज बाहर ही रहेगी। ऐसा कहकर टुनटुनी की सौतेली माँ टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देती है। टुनटुनी घोंसले के बाहर डाल पर बैठे रो रही होती है। उसी समय वहाँ से जादूगरनी परी गुजर रही होती है। वो एक दयालु जादूगरनी थी। जब वो टुनटुनी को रोते हुए देखती है तो उसके पास आकर पूछती है, क्या हुआ है नन्ही चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? तुम मुझे अपनी समस्या बताओ। मैं एक भली जादूगरनी हूँ, मैं तुम्हारी समस्या को चुटकियों में खत्म कर दूंगी। भली जादूगरनी, आज भी अपनी मिट्टी के खिलौने नहीं बेच पाई, इसलिए मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने तुम्हारे लिए ये मिट्टी का घर बना दिया है। आज से तुम इसी में रहोगी और कल से जब तुम अपने मिट्टी के खिलौने लेकर जब बाजार में जाओगी तो वो धड़ाधड़ बिकने लगेंगे। मिट्टी के खिलौने बेचकर तुम्हें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। उन मुद्राओं से तुम अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकती हो। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है और जादूगरनी का धन्यवाद करती है। भली जादूगरनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझसे मिलने हमेशा आती रहिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी मिट्टी के घर में रहने लगती है। आज के लक्की विनर्स के नाम ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज का सवाल ये है, टुनटुनी से खिलौने खरीदने कौन आता है? कमेंट करके जरूर बताएं और लक्की विनर्स के नाम कल की वीडियो में दिखाए जाएंगे।